हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा उपाय जो कि हर बीमारी के लिए हो। डिसीज मतलब होता है बीमारी, रेमेडी मतलब होता है उपाय, निदान या फिर औषधि। कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा उपाय जो हर बीमारी के लिए काम आ जाए, उसे अपन एक वर्ड में क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब दुख के प्रति उदासीन होना, एकदम विरक्त होना। कोई इंसान है जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर उसे उससे कोई शिकायत नहीं, उसे बिना फर्क पड़े उस दुख को सहन कर रहा है, तो ऐसे इंसान को अपन कहेंगे स्टोइक पर्सनालिटी। जिसे दुख के प्रति उदासीन हो, जिसे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उससे उसके जीवन में आने वाली परेशानियों, तकलीफ़ों से कोई शिकायत नहीं हो। हमारा ऑप्शन नंबर बी है मावल। यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है, इसे अपन कहेंगे मावल। तो मावल का मतलब होता है कोई चमत्कारी व्यक्ति या फिर वस्तु। हमारा ऑप्शन नंबर सी है पेनाशिया। पेनाशिया का मतलब होता है प्रत्येक रोग निवारक या फिर हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा पेनाशिया, मतलब कोई ऐसी दवा या फिर कोई ऐसा उपाय जो कि हर बीमारी के लिए काम आ जाता हो, प्रत्येक रोग निवारक हो। हमारा ऑप्शन नंबर डी है रिकम्पेंस। रिकम्पेंस मतलब होता है जब किसी को हमारी वजह से नुकसान हुआ हो तो उसकी आपूर्ति करने के लिए पैसे देना या उसकी मदद करना। अगर किसी इंसान को हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई है, कोई परेशानी हुई है उसे किसी तरह की, तो उसकी क्षतिपूर्ति करना और उसकी मदद करना, उसे अपन कहेंगे रिकम्पेंस। तो हमारे क्वेश्चन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी पेनाशिया, जिसका मतलब होता है रोग निवारक, जो कि हर एक रोग को नष्ट कर सकती हो, उसका निवारण कर सकती हो। सॉरी गाइस। अब पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसे लड़ाई करने का शौक हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने का शौक हो, उसे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है बेलिकोस। बेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू, युद्धप्रिय या फिर लड़ाका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बेलिकोस, मतलब कि लड़ाकू, युद्धप्रिय या फिर लड़ाका। ऑप्शन नंबर बी है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, क्रोध आ जाता हो, एकदम एग्रेसिव हो जाता हो, किसी से भी लड़ाई करने के लिए एकदम से तैयार हो जाना, उसे अपन बोलेंगे अग्रेसिव। ऑप्शन नंबर सी है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब होता है अगर कोई इंसान अपने देश के लिए किसी कानून के हिसाब से लड़ रहा हो तो उसे अपन बोलेंगे बेलिजरेंट। जैसे कि हमारे देश के लिए जो नागरिक, जो सैनिक होते हैं, जो लड़ते हैं, उन्हें अपन कह सकते हैं बेलिजरेंट। हमारा ऑप्शन नंबर डी है मिलिटेंट। मिलिटेंट मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कोई भी सोशल इशू हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल इशू हो, हर चीज़ के लिए जो मतलब एकदम लड़ाई करने पर आ जाए कि नहीं मैं तो इसको लड़ाई करके ही झेलूंगा, फिर इसको लड़ाई करके युद्ध करके इस चीज़ को जीतना चाहूँगा। कि अगर कोई भी पब्लिक इशू है, कोई चुनाव लड़ रहा है, तो लड़ाई युद्ध वगैरह करके एकदम बंदूक इस्तेमाल करके उस चुनाव को जीतेगा। उस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं मिलिटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, युद्धप्रिय या फिर लड़ाका। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स इट इज़। एक छोटी सी दुकान जहाँ पर फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, कॉस्मेटिक मिलते हैं, उससे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है स्टोर। स्टोर मतलब होता है भंडार गृह, भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित सामान रखने की जगह, उसे अपन बोलते हैं स्टोर। हमारे घर में भी होता है ना स्टोर रूम, जहाँ पे अपन जो भी चीज़ें होती है रखने की वहाँ पर रख देते एकदम सब चीज़ें अलग अलग, उसे अपन बोलेंगे स्टोर रूम। हमारा ऑप्शन नंबर बी है स्टॉल। स्टॉल मतलब होता है छोटी दुकान, जिसमें एक छोटी सी टेबल हो आगे जहाँ से सामान इंसान दे सकता हो, उसे अपन बोलेंगे स्टॉल। हमारा ऑप्शन नंबर सी है बुटीक। बुटीक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब होता है एक छोटी दुकान जहाँ पे फैशनेबल कपड़े मिलते हो और कॉस्मेटिक मिलते हो, उसे अपन कहेंगे बुटीक।
हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, बूथ। इसका भी मतलब देख लेते हैं। बूथ आपने देखे होंगे ना, जैसे कि वो पहले टेलीफोन के लिए लगे रहते थे ना, टेलीफोन करने के पहले लोगों के पास घरों पे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो टेलीफोन सेंटर बने रहते थे जहाँ पर जाके लोग 1 रुपया 2 रुपया उसमें डाल के फ़ोन कर सकते थे। तो वो जो बना हुआ रहता था लकड़ी का चारों ओर से, उसे अपन बोलते थे टेलीफोन बूथ। या फिर अभी आपने देखा होगा कि वोट डालने के लिए या फिर किसी विशेष प्रयोजन के लिए एक छोटा सा जो घिरा हुआ जो स्थान बनाया जाता है चारों ओर से, उसे अपन कहते हैं बूथ। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुटीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दैट विच कैन नॉट बी रीड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे पढ़ा ना जा सकता हो, उसे अपन क्या कहेंगे एक शब्द में। हमारा ऑप्शन नंबर ए है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य, जिसे अपन गिनना जरूर नहीं समझ सकते, जिसे अपन इग्नोर कर सकते हो। उपेक्षणीय, नगण्य, जो बिल्कुल मान्य नहीं हो, जो कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, उसे अपन कहेंगे नेग्लिजिबल। हमारा ऑप्शन नंबर बी है इल्लेजिबल। इल्लेजिबल मतलब होता है जिसे पढ़ना कठिन हो, असंभव हो, अपाठ्य। कोई ऐसी चीज़ जिसको अपन बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, उसे अपन कहेंगे इल्लेजिबल। हमारा ऑप्शन नंबर सी है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब होता है अयोग्य, अपात्र, किसी चीज़ विशेष काम के लिए जो योग्यता अगर किसी इंसान के पास नहीं हो तो उसे अपन कहेंगे इनएलिजिबल। जैसे कि कोई भी इंसान तभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकता हो जब उसने 12th करी हो या उसके पास डिग्री हो। अगर किसी ने 12th भी नहीं की हो, स्कूलिंग भी नहीं किया हो, तो वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इनएलिजिबल होगा। तो इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, अपात्र। हमारा ऑप्शन नंबर डी है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल मतलब होता है जिसका सुधार न हो सके, असंशोधनीय, ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार न किया जा सकता हो, उसे अपन कहेंगे इनकोरिजिबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इल्लेजिबल। इल्लेजिबल का मतलब होता है सॉरी गाइस, हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, इल्लेजिबल, जिसका मतलब है जिसे पढ़ना कठिन हो या असंभव हो, जैसे अपन कहेंगे इल्लेजिबल। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है इन अ स्टेट ऑफ टेंशन और एंजाइटी और सस्पेंस, मतलब कि एक ऐसी स्थिति में होना जहाँ आपको बहुत चिंता हो रही हो, आप बहुत परेशान हो और एकदम आप सस्पेंस में हो, आप कन्फ्यूज़न में हो, क्या करना चाहिए, संशय में हो, असमंजस में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। तो उस हालात या उस मानसिक स्थिति को अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऑफ बैलेंस्ड। ऑफ बैलेंस्ड का मतलब होता है नॉट स्टेबल, चाहे इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आए, क्या करना हो, एकदम स्टेबल नहीं हो, कुछ भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब होता है बहुत उदास, एकदम लंबे समय से जब कोई इंसान बहुत दुखी हो तो उसे अपन कहेंगे डिप्रेस्ड। ऑप्शन नंबर सी है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मतलब होता है सब दिशाओं में दूर दूर तक फैलाना, कोई चीज़ को आप बहुत सारों दिशाओं में बहुत दूर दूर तक फैला दो, बिखेर दो, तो उसे अपन बोलेंगे डिफ्यूज्ड। हमारा ऑप्शन नंबर डी है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है दुविधा में या फिर असमंजस में, एकदम आप प्रॉब्लम में हो, किसी में असमंजस में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टेंटर हुक मतलब क्या होता है, खूंटी पे। अगर आपको किसी ने खूंटी पे टाक दिया हो तो ऑब्वियसली आप परेशान हो जाओगे यार, असुविधा में आ जाओगे। तो टेंटर हुक्स मतलब कि असमंजस में, दुविधा में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ऑन टेंटर हुक्स, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ आपको बहुत चिंता हो रही हो, आप बहुत टेंशन में हो, असमंजस में हो, दुविधा में हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दैट विच कैन नॉट बी सीन, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब होता है असंवेदनशील, मतलब कि तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब होता है असंवेदनशील, ऐसा इंसान जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं हो, जो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हो, उसे अपन कहेंगे इनसेंसिबल, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। लेकिन संवेदनशील इंसान जो होते हैं ना, जैसे छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, तो इनसेंसिबल उसका अपोजिट हो जाएगा, या फिर विलोम शब्द आप जिसे बोल सकते हो। हमारा ऑप्शन नंबर बी है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है
जिसका वर्णन करना, जिसको समझाना या मापना कठिन हो, उसे अपन कहेंगे इंटेंजिबल। जिसको आप बिल्कुल भी समझा नहीं सकते हो, माप नहीं सकते हो किसी चीज़ में, उसे अपन कहते हैं इंटेंजिबल। हमारा ऑप्शन नंबर सी है इनविजिबल। इनविजिबल मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो किसी को दिखाई नहीं देती हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इनविजिबल, मतलब कि जिसे कोई भी नहीं देख सकता हो। ऑप्शन नंबर डी है अनसीन। अनसीन मतलब कोई चीज़ आपके सामने पड़ी फिर भी आप उसे देख नहीं रहे हो, आप उसे सीन नहीं कर रहे हो, तो उसे वहाँ पर उस जगह जो अपन यूज़ करेंगे वो करेंगे अनसीन। तो इनविजिबल और अनसीन में यही फ़र्क है। इनविजिबल का मतलब होता है कोई चीज़ है पर दिख नहीं रही है, और अनसीन का मतलब होता है कोई चीज़ आपके सामने ही है फिर भी आप उसे नहीं देख पा रहे हो, तो वो होगा अनसीन। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हैबिचुअली साइलेंट आर टॉकिंग लेस। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसकी आदत हो बहुत कम बोलना या फिर जो बहुत चुप रहता हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब होता है स्पष्ट, सुबोध या फिर समझ में आने वाला, उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं अनइक्विवोकल। ऑप्शन नंबर बी है टेकिटन, जिसका मतलब होता है अल्पभाषी या फिर कम बोलने वाला। ऑप्शन नंबर सी है साइनोप्टिक, इसका मतलब होता है संक्षेपात्मक। ऑप्शन नंबर डी है सर्विल। सर्वाइल का मतलब होता है चापलूसी, किसी की गुलामी करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा टेकिटन, मतलब कि अल्पभाषी या फिर कम बोलने वाला इंसान। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी वस्तु चीज़ जिसको आप बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकते हो, जिसमें आप सुधार नहीं कर सकते हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मतलब होता है लाइलाज, असाध्य, ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो, उसे अपन कहते हैं इनक्यूरेबल। हमारा ऑप्शन नंबर बी है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल मतलब होता है असुधार्य या फिर जिसमें सुधार न किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी है हार्डेंड। हार्डेंड का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी सख्त हो, इतनी कठोर हो कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता हो, उसे अपन कहते हैं हार्डेंड। ऑप्शन नंबर डी है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता हो, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हो, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता हो, उसे अपन बोलते हैं इनवल्नरेबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि ऐसी चीज़ जिसे कोई भी सुधार नहीं सकता हो, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इनकोरिजिबल, जिसका मतलब होता है जिसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सके या फिर असुधार्य अपन जैसे कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बी द इम्बॉडीमेंट आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जीता जागता नमूना या फिर मूर्त रूप। मतलब किसी चीज़ का एकदम जीता जागता नमूना होना या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल होना, एकदम परफेक्ट उदाहरण होना, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टराइज। तो कैरेक्टराइज तो मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव का वर्णन करना, उसे अपन बोलते हैं कैरेक्टराइज करना। ऑप्शन नंबर बी है आइडॉल। आइडॉल मतलब होता है ना कोई प्रशंसित या फिर बहुत एकदम चहेता व्यक्ति, जैसे किसी फिल्म के हीरो या हीरोइन को अपन बोलते हैं ना ये तो मेरा आइडॉल है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो आइडॉल मतलब होता है एकदम आराध्य, इसके जैसा अपन बनना चाहते हो। आइडॉल का एक और मतलब ये भी होता है भगवान की मूर्ति को भी अपन आइडॉल बोलते हैं, तो देव मूर्ति और देव प्रतिमा को भी आइडॉल कहा जाता है। और आइडॉल का एक मीनिंग होता है बहुत प्रशंसित या चर्चित व्यक्ति, जैसे किसी फिल्म का हीरो। हमारा ऑप्शन नंबर सी है पर्सोनिफाई। तो पर्सोनिफाई के भी दो मतलब होते हैं। एक तो इसका पहला मतलब तो ये होता है कि किसी गुण विशेष का मानव रूप में उदाहरण देना। कोई गुण है उसका आप कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसका आप एकदम मानव रूप में उदाहरण दो कि देखो ये ऐसा गुण होता है। एक और मीनिंग इसका ये होता है कि किसी भी कविता में या फिर किसी कहानी में किसी वस्तु या मनोभाव को मानव रूप में चित्रित करना। मतलब कि कोई वस्तु है पर आप उसको ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं आ रहे, तो कोई इंसान, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लेखक चांद को मतलब ऐसे वर्णित करते हैं जैसे वो कोई इंसान हो, उसकी ऐसे एकदम उपासना करते हैं, फिर इस तरह से उसका बिल्कुल वर्णन करते हैं अपनी पोयम्स में। जैसे कि आयुष्मान खुराना को देख लो आप, उनका इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर कहीं भी देखो, वो हमेशा चांद के बारे में लिखते रहते हैं जैसे चांद कोई इंसान हो। तो पर्सोनिफाई मतलब वो होता है किसी चीज़ का जीता जाता नमूना या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफाई। चलो लास्ट वाला ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देखना है बल्कि सारे वर्ड्स को अच्छे से समझना है। तो ऑप्शन नंबर डी है सिग्निफाई। सिग्निफाई मतलब होता है कि कुछ व्यक्त या फिर सूचित करना, उसे अपन बोलते हैं सिग्निफाई करना। आप किसी को चीज़ की बात में सूचित कर दो, किसी को कुछ बता दो, उसे अपन कहेंगे सिग्निफाई करना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि टू स्लैप विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी को एकदम जो स्लैप मतलब कि मारना, एकदम फ्लैट, एकदम सीधा साधे हाथ से मारना, या फिर कोई चपटी चीज़ जो एकदम फ्लैट हो उससे मारना, उसे अपन क्या कहेंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है चॉप। चॉप मतलब तो होता है चाकू आदि किसी भी चीज़ से छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको अपन बोलते हैं चॉप। हमारा ऑप्शन नंबर बी हु मतलब होता है किसी भी पत्थर या फिर लकड़ी को मतलब कि इस तरह से काटना कि आप उसे एक विशेष आकृति दे सको, विशेष रूप दे सको, इसके लिए उसको काटना, तोड़ना, मरोड़ना, कुछ भी करना किसी भी पत्थर या लकड़ी को, तो उसके जो वर्ड जो अपन यूज़ करते हैं होता है हु। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नो। यहाँ पे जी जो है साइलेंट है, नो, इसे अपन पढ़ेंगे नो। इसका मतलब होता है अपने जो पिछले दांत होते हैं ना, इनसे किसी हड्डी को चबाना, जैसे कि आपने कुत्तों को देखा होगा ना, वो हड्डी को जो चबाते हैं ना बिल्कुल, उसको अपन बोलते हैं नो। या फिर किसी भी कठोर चीज़ को बार बार कदम काटने की कोशिश करना या फिर कुतरने की कोशिश करना, उसे अपन बोलेंगे नो। हमारा ऑप्शन नंबर डी है स्वेट। नो का इसके अलावा एक और मतलब ये भी होता है कि लंबे समय तक किसी को चिंता या फिर डर में रखना या किसी को लगातार सताना, तो उस चीज़ के लिए अपन नो का यूज़ करते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्वेट। इसका मतलब होता है किसी चपटी चीज़ से किसी को मारना, स्पेशली किसी कीड़े वगैरह को जो लोग मारते हैं ना एकदम चपटी चीज़ से, उसके लिए स्वेट का यूज़ किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वेट। स्वेट मतलब किसी चपटी चीज़ से किसी को मारना। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।